सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ वो 2023 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है कि अबकी 2024 में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर करा दूँ जो कि 20 में से यानी 40 नंबर आप पूरे लेकर आ सको मैथ के अंदर। ठीक है, तो टॉप 15 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं, तो ज़रूर कमेंट करना कि लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। कि जो पेपर आपके सामने है वो 2023 में पूछा गया है, शिफ्ट देख सकते हो आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर दिया। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो हमें दिया हुआ है 45A प्लस 45B बराबर 6750। ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बटा 2, ठीक है, यानी इसका योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 45 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 45 कॉमन लूँगा, कोष्टक ए प्लस बी, ठीक है, बराबर मेरे को दे रखा है इन्होंने 6750। ठीक है, अब कैसे करोगे, इस 45 को इसके नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, 45 को नीचे लाओगे तो इसको काट दो आप लोग। इससे पहले आप काम करो, 5 से काट दो तो कितनी बार जाएगा, या फिर आप किससे काटोगे, 5 से काटोगे पहले। चलो ठीक है, इससे अच्छा है आप इससे काम करो, 9 से काट दो। 9 पर 45, 7 9 63, ठीक है, बचे 4 45, ठीक है, 5 और 0, ठीक है, यानी 150 आ गया। इसे 5 से काट दो आप तो कितनी बार जाएगा, 15 यानी 150 बार। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी बार गया, 150 बार। ठीक है, ए प्लस 2, 2 संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना है, 150 बटा 2 कर देना है, यानी आपका उत्तर आएगा वो आएगा 75। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, 150 आ गया 150 लगाते हैं, यहाँ से आपका उत्तर गलत हो जाता। दोनों का औसत पूछा है हमसे, ठीक है, तो दोनों का कितना आ गया, 75। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखो इसको कैसे करोगे आप, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 रुपये में खरीदा और उसे 72,000 रुपये में बेचा, तो लैपटॉप की बिक्री पर प्रतिशत लाभ। देखो उसने क्या किया, 60,000 में खरीदा, ठीक है, और बेचा कितनों पर, 72,000 में, ठीक है, 72,000 में बेचा, तो अंतर कितना है आपको कि 12,000 का। ठीक है, ये किस पे आया है, ये आया 60,000 पर। किस पे आया, 60,000 पर, इंटू क्या करोगे आप, जल्दी से 100 कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करना, देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सबसे आसान चीज़ करनी है आपको, पहले इन 0 से 0 को काट दो, 1 2 1 2 0 काट दो, फिर 2 से 2 काट दो, 1 2 और 1 2 0 काट दो। ठीक है, 6 दूनी 12 और 0 का 0 यानी 20%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, अमोल एक कार्य को 96 दिनों में कर सकता है, ईशा समान कार्य को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में, ठीक है, कर सकती हैं। उन्होंने 30 दिनों तक साथ में काम किया, फिर ईशा ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अमोल द्वारा लिए गया समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अमोल यानी ए, ईशा यानी एस कर आई कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कितने 96 दिनों में कर रहा है और ये 60 दिनों में कर रही है, दोनों का एलसीएम निकाल लो आप, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका, ये आएगा एलसीएम आएगा इनका 480। ठीक है, तो ये इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, और ये जाएगा 8 बार। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों कितना हो गया, जल्दी बता दो, दोनों काम कितना हो गया, 13 काम हो गया। 30 दिन तक साथ करेगा तो 13 इंटू 30 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 390। 480 में से 390 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको, कि सिर्फ 90 बचेगा। ठीक है, 90 का आपको कौन करने वाला है, जल्दी बता दो, अमोल करेगा। ठीक है, क्योंकि ईशा ने काम छोड़ दिया है, तो 90 एक दिन में कितना काम करता है, 5। ठीक है, तो इसे काट दो, यानी 18 दिन आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा। क्या आएगा, 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। फिर आता है ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है,
देव और रोहित किसी कार्य को क्रमशः 12 और 26 दिनों में कर सकते हैं। देव से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? एकांतर दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे कैसे करोगे वो देख लो आप लोग। तो देव का डी, ठीक है, और रोहित का आर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 12 दिन में करता है और ये 26, ठीक, कितने? 36 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम 36 आ जाएगा। डी का 3 काम और आर का 1 काम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एकांतर दिन में कर रहा है, यानी एक दिन काम कौन कर रहा है? आप कहोगे कौन कर रहा है? देव कर रहा है। ठीक है, और प्लस कौन है? रोहित। कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है, यानी कितने काम हो रहे? 4 काम हो रहे। कितने दिनों में हो रहे? 2 दिनों में। ठीक है, तो 4 इंटू में क्या करूँ कि 36,9 करूँगा, तो 36 हो जाएगा। इसको भी इंटू 9 कर दो तो 18 दिन। इसमें भी आपका कौन सा आएगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा? ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो देखिए। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको करोगे कैसे। ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है। परिवार में 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? ठीक है, 4 सदस्य 16 वर्ष पूर्व, ठीक कितनी है? 16 वर्ष थी, यानी आपको 4 इंटू 16 कर देना। कितना हो जाएगा? 64। ये कब की है? 4 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? चारों का 4 4 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो, कितना हो गया? 80। ठीक है, 80 है, और आज एक ने और जन्म लिया, तो सदस्य अभी कितने हो गए? 4 की जगह आपको 5 हो गया। ठीक है, तो 5 का इसमें भाग दे दो, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 16 आपका उत्तर आ जाएगा, एकदम सही। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा, यानी आयु कितनी है? 16 ही रहेगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये है चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो इसे कैसे करोगे आप लोग? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? यानी जो जीता उसको कितने प्राप्त हुए? ठीक है, टोटल कितने होते हैं? तो 100 होते हैं। ठीक है, एक को 44 हुए तो दूसरों को 56 हुआ होगा। अंतर कितना आया? 12 का, और इस 12 की वैल्यू दे रखी है 7,488। ठीक है, ठीक है, तो इसको 12 को नीचे लेके आ जाओ, और जीते हुए का हमसे पूछा है तो इसे 56 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको काटो। किससे काटोगे आप? 4 से काट दो। 14 बार। 4 से काटोगे तो 3 बार। 3 से काटो 2 बार। 14 कितनी बार जाएगा? 4। ठीक है, बचा 9 और 6। ठीक है, ये आपका चला गया 2,496 बार। किससे गया? 3 से गया। अब इन दोनों को इंटू करना है आपको। ठीक है, इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना है? 2496 इंटू 14। ठीक है, तो 14 से 96, यानी आपका उत्तर आएगा 4 4 9 कहाँ पर दिया हुआ है, यानी 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएंगे, फिर 14, यानी फिर 4 और 3 34, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा सी वाला, यानी 3 नंबर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा इसमें। ठीक है, फिर आता है एक और क्वेश्चन जो ये आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखिए, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का योग कितना है? 135 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, देखो पहले संख्या ले लो 1, 2 और यहाँ पर ले लो 3। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 4:5 है। और
दूसरी और तीसरी संख्या का 5:6 है। खाली घर पे पड़ोसी कब्जा करेगा। ठीक, तो एक काम करो, यहाँ से डायरेक्ट काटो। डायरेक्ट कैसे काटोगे? 5 से 5 5 काट दो। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? इधर बचे 4, इधर बचे 5 और इधर बचे 6। ठीक है, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है? आप कहोगे 15, और इस 15 की वैल्यू क्या दे रखी है? 135। ठीक है, 135 यानी 135/15 कर दो आप, तो कितनी बार गया? 9 बार। ठीक है, 9 बार चला गया। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको किसकी पूछी है? पहली संख्या। पहली कितनी? 4 है। 4 × 9 करोगे कितना होगा? 36। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला, यानी 2 नंबर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। एक नई कार की लागत में कितनी है? 12,80,000 रुपये हैं। पहले वर्ष में इसकी कीमत में 25% की क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? हमसे पूछा गया है। तो कितना है? 25। ठीक है, ये देख लो आप, 12,80,000 है। ठीक है, तो 12,80,000 कर लो, 25% कमी होगी तो 75/100। ठीक है, इसे काट दो 3 बार, इसे काट दो 4 बार। ठीक है, 25 से काटा 4 बार, 3 बार, सॉरी 3 बार, 2 और 0 0 0 0 जैसे। अब आप इसको क्या करोगे? 3 से इंटू करोगे। 3 दूनी 6। ठीक है, 3 3 9 और 0 कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो जो हमारा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा वो क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन। एक कंपनी किसी उत्पादन के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 15% की छूट प्रदान करती है। दोनों छूट एकल छूट के बराबर होती है। देखो ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका HW, पर इसे करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसे करोगे कैसे आप? देखो x + y माइनस प्लस, ठीक है, x y, यानी इस क्वेश्चन को मैं आपको बटा 100, इसको मैं सेट कर देता हूँ आपका 30 + 15 माइनस, ठीक है, 30 × 15/100। इसको काट के आपको सेट कर देना है। अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जुड़े रहेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।